नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के तीन दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। इन तीनों ने मिलकर झारखंड के जल, जंगल और जमीन को लूट लिया है। आइए सुनते हैं पीएम ने क्या कुछ कहा है। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा झारखंड के तीन दुश्मन, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये तीन दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है। सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस। इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड में चरम पर भ्रष्टाचार। साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। झारखंड से नोटों के पहाड़ मिलते हैं। इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। सत्ता के संरक्षण में लूट। राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड के खान, खनिज, बालू सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा। 15 सितंबर का दिन झारखंड के इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। आज ये वही दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 150 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से तय किया और चुनावी सभा को, या यूं कहे परिवर्तन महारैली को संबोधित करने पहुंचे। आज सबसे बड़ी बात सुरक्षा बलों की होगी। आज सुरक्षा बल, जो भी लोग पीएम की सुरक्षा में तैनात थे, रांची से लेकर जमशेदपुर के सड़क मार्ग के बीच जितने भी सुरक्षा बलों के इस खराब मौसम में तैनाती की गई थे, इतने सब होने के बावजूद सुरक्षा में कहीं भी किसी तरह की कोई चूक देखने को नहीं मिली। सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत की ओर से सुरक्षा में तैनात उन तमाम जवानों को हम शुक्रिया अदा करते हैं और यह श्रेय पूरा उनको जाता है। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया, लेकिन आज पैनल में हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े। हमारे संवाददाता जिनके जरिए न्यूज़ 11 भारत ने आज पीएम के दौरे का महा कवरेज दिखाया। सबसे पहले हम रुख करेंगे अजय लाल का। हमारे साथ रुचि भी जुड़ गई हैं।
अब दोनों का स्वागत है आज स्टूडियो में। अमूमन आप लोग फील्ड पर रहते हैं, फील्ड से स्टोरी को बताते हैं अजय, लेकिन आज आप स्टूडियो में हैं। लेकिन सबसे पहली बात होगी आज पीएम जो रांची एयरपोर्ट से सोनारी एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, मौसम खराब थी, उड़ान हेलीकॉप्टर नहीं भर पाया और उस बीच एक निर्णय लिया गया, बहुत शॉर्ट टाइम में यह निर्णय लिया गया कि पीएम सड़क मार्ग से जाएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम उस आधे घंटे के भीतर की गई। सबसे पहले बात इस पर करते हैं अजय। देखिए आयुष, सबसे अहम मामला यह है कि पहला आपको देखना होगा कि दो चीजें होती हैं जी। एक होता है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा होता है क्राइम। क्राइम का मतलब होता है सीधे सीधे ऐसी घटनाएं जिस पर न तो पुलिस का कई बार कंट्रोल होता है, न हमारा और न आपका। लेकिन आज जो कुछ हुआ आप कल्पना नहीं करेंगे, कोई ऐसी सूचना नहीं थी राज्य सरकार के पास और न ही पीएम प्रोटोकॉल के पास कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जमशेदपुर जाएंगे। लगभग जैसा कि आपने सही कहा कि 130 से 140 किलोमीटर की यात्रा होती है यहाँ रांची से, रांची एयरपोर्ट से सीधे जमशेदपुर जाएंगे, जमशेदपुर से गोपाल मैदान जहाँ पे सभा थी। तो एक मायने में आप यह भी कह सकते हैं कि आज के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के लिए एक प्रकार से एक बड़ा श्रेय लेने का मौका भी मिलेगा कि कम से कम आप क्राइम की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं कि किसी इलाके में गोली चल गई, कहीं पर किसी की हत्या हो गई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने का अधिकार आज के बाद से जब तक चुनाव नहीं हो जाते भाजपा ने ये कम से कम अधिकार खो दिया। आप कल्पना कीजिए, देश का प्रधानमंत्री झारखंड आता हो, एयरपोर्ट पे उन्हें हेलीकॉप्टर से उन्हें जाना था जमशेदपुर। हाल की सब बातें पुरानी हो गई। लगभग 30 से 40 मिनट के बीच यह तय होता है कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जमशेदपुर जाएंगे। वह भी किस स्थिति में? पूरा रांची से लेकर जमशेदपुर में झमाझम बारिश होती रही, न गाड़ियों का शीशा दिख रहा था, न सड़क पर कौन है वो देखने में दिक्कत हो रही थी। और उस आधे घंटे 30-40 मिनट के दौरान रांची से लेकर जमशेदपुर का पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में आता है। प्रधानमंत्री जमशेदपुर जाते हैं, सभा को संबोधित करते हैं और फिर वापस रांची आकर वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। कहीं से भी एक छोटा ईंट भी आपको सड़क किनारे ऐसी किसी ने हिमाकत नहीं की। सुरक्षा बलों को बधाई दी जानी चाहिए, राज्य के मुख्य सचिव को भी बधाई दी जानी चाहिए। अनुराग गुप्ता राज्य के डीजीपी हैं, उन्हें भी इस बात का श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ राज्य सरकार को भी श्रेय मिलना चाहिए कि प्रधानमंत्री इतने शॉर्ट नोटिस में रांची से जमशेदपुर जाते हैं, वह भी सड़क मार्ग से, कहीं कोई इसकी पूर्व सूचना नहीं, अचानक से सब कुछ होता है। अन्यथा तमार की घाटी आपको मालूम है जी, बिल्कुल। उसके बाद जमशेदपुर के रास्ते में इचाक कई ऐसे इलाके आते हैं जहां पर अमूमन आप दोपहर में जाएंगे, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन किधर से किसके गाड़ी के सामने आ जाए, कौन आपकी गाड़ी पर कभी पत्थर फेंक दे। मतलब यह एक दूसरा पक्ष यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेयरिंग पीएम का जो उनका एक छवि थी, उस छवि को उन्होंने बरकरार रखा है। अन्यथा सड़क मार्ग से जमशेदपुर जाने का जो फैसला था वो बिल्कुल प्रधानमंत्री का था और एक शख्स और था इसके पीछे, हेमंत बिश्व शर्मा। उन्होंने भी प्रधानमंत्री को इस बात के लिए प्रेशराइज किया कि आप सड़क मार्ग से आ जाइए, जमशेदपुर में सभा होनी है। और तीसरा पक्ष यह है कि कहीं यात्रा को टालने का खामियाजा विधानसभा चुनाव में न देखने को मिले, यह भी डर था प्रधानमंत्री के सामने, भाजपा के नेताओं के सामने। लिहाजा रिस्क प्रधानमंत्री ने लिया, जमशेदपुर गए, सभा हुई, वापस वो अहमदाबाद लौट गए हैं रांची से। तो 3 फैक्टर है, किस फैक्टर पर आप ज्यादा फोकस करते हैं ये आप पर निर्भर है। लेकिन यह तय मानकर चलिए कि कम से कम राज्य सरकार इस बात का श्रेय ले सकती है कि देश का प्रधानमंत्री 30 से 40 मिनट की नोटिस में सड़क मार्ग से जमशेदपुर जाता हो, सुरक्षित लौट आते हो, वह भी तब जबकि मौसम बिल्कुल विपरीत था। आयुष, बिल्कुल, तो मौसम विपरीत था, इसके बावजूद पीएम का काफिला सड़क मार्ग से
जमशेदपुर पहुंचा। निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं डीजीपी अनुराग गुप्ता, बधाई के पात्र हैं मुख्य सचिव, बधाई के पात्र वो तमाम 5000 जवान हैं जो पीएम की सुरक्षा में तैनात थे। अब भ्रष्टाचार पर बात है, जो हमने आपको शुरुआती दौर में जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे हम, और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, हमारे पैनल में हमारे 2 और संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज सिंह जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं और राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से। तो अब हमारे साथ कुल 4 संवाददाता हैं। इन्हीं 4 संवाददाता के बदौलत न्यूज़ 11 भारत ने आप तक पीएम के दौरे की महा कवरेज पहुंचाई। हर एक तस्वीर, हर एक बारीकियां इनकी मदद से हमने आप तक पहुंचाई। हम रुक करते हैं, हमारे साथ ये 4 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 संवाददाता नहीं, पूरे न्यूज़ 11 भारत की टीम पीएम के दौरे को लेकर, पूरे महा कवरेज को लेकर तैनात थी। और आपको बता दें, ग्राउंड में हमारे 10 से ज्यादा संवाददाता आप तक हर एक बारीकी से खबर पहुंचा रहे थे। हम रुचि का रुख करते हैं, रुचि देखिए, पीएम की सभा हुई, परिवर्तन महारैली उस सभा का नाम दिया गया, लेकिन आज पीएम ने हुंकार भरी है। पूरी तरह से कहा जाए तो कोल्हान से पीएम ने चुनावी शंखनाद कर दिया। इस दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया पीएम ने क्या कुछ कहा है, किसको किसको घेरा है, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है वो काफी ऐतिहासिक रहा। कई मायनों में ऐतिहासिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जमशेदपुर वासियों को ही सिर्फ नहीं, झारखंड वासियों को बड़ी सौगात उन्होंने दी है। सौगात के साथ साथ देखिए, जो सुबह का मौसम था, मौसम का मिजाज ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री आ भी पाएंगे, यानी सभा स्थल पर पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं कार्यकर्ताओं की भी बात करें, चूंकि भारी बारिश हो रही थी, आम जनजीवन जो था वो काफी अस्त व्यस्त लग रहा था। और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सूचनाएं मिल रही थी कि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो सोनारी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि कुछ कार्यकर्ताओं में निराशा भी देखने को मिल रही थी। आम जनता जो इंतजार कर रही थी कि हम सभा स्थल तक पहुंच पाएंगे, तो बारिश जो है वो रुकावट बन रही थी। लेकिन जैसे ही ये कंफर्मेशन हुआ, यानी कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हैं, उनके तरफ से भी ये सूचना आई। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी बार बार मंच से यह घोषणा कर रहे थे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के लिए हामी भर दी है। तो वैसे ही कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा। और देखिए, मंच पर जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वहां पर उमड़ती हुई दिखी। और उसके बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचते हैं, और देखिए चुनावी शंखनाद था, परिवर्तन महारैली थी, तो ये परिवर्तन महारैली इस बात का कि आगामी दिनों में सत्ता परिवर्तन हो सके आयुष। और देखिए कई बातें उन्होंने की, आपने जिक्र किया कि करप्शन का, तो करप्शन पर उन्होंने जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो करप्शन का स्कूल चलाती है और उसी स्कूल में जेएमएम जो है वो ट्रेनिंग लेने का कार्य कर रही है। यानी खास तौर पर उन्होंने कई उदाहरण भी दिए जहां जहां पर करप्शन हुए हैं। दूसरी बात कि जो सरकार अभी वर्तमान जो सरकार है, हेमंत की सरकार, महागठबंधन की सरकार, तो कई योजनाओं को चला रही है। जैसे मैया योजना की बात करें, मैया योजना के माध्यम से जो क्रेडिट ले रही है, तो उस पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रहार किया और कहा कि ये मैया योजना ये एक तरह से ये लालच देने का कार्य कर रही है, तो जनता इस छलावे में ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी बातें कही, खास करके चंपई सोरेन के संबंध में भी उन्होंने कहा कि कैसे एक कद्दावर नेता को उन्होंने अपमानित करने का कार्य किया। उसके बाद सीता सोरेन का उदाहरण भी दिया कि परिवार, अपने ही परिवार में किस तरीके से एक नारी का अपमान होता है। तो ऐसी कई सारी बातें जो उन्होंने कही। देखिए, 5 सिपाही भर्ती परीक्षा में दौड़ का मामला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उठाते हैं। उन्होंने कहा कि जब आनन फानन में, चूंकि सरकार ने वादा किया था कि रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो ये दोनों में से कोई कार्य सरकार नहीं कर पाई। प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते जब ये सवाल उठाया गया, तो अब जब चुनाव नजदीक है तो सरकार ने समय की अनुकूलता को न देखते हुए दौड़ाने का कार्य किया। तो ऐसे 16 जवान जो है वो यानी कि रोजगार की आस में वो मौत के मुंह में समा गए। तो ऐसे में कई सारी बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किए। साथ ही साथ देखिए विकास की भी बातें उन्होंने की, कर्मा पर्व की भी बधाई, जब शुरुआती संबोधन में उन्होंने कर्मा पर्व की भी बधाई दी।
और उन्होंने कहा कि झारखंडियों के लिए ऐसा कतई ना सोचे कि हमारा जनता से जो प्यार है और यही प्यार और स्नेह जो है वो हमें आप तक खींच करके ले आया है। और देखिए वाकई में इतिहास रचने का कार्य जो है वो किया गया है, वो इसलिए कर सकते हैं चूंकि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री इतनी लंबी दूरी यानी कि इतना लंबा समय सड़क मार्ग से, जो कि निर्धारित पूर्व से नहीं था, और सड़क मार्ग से आते हैं, भारी बारिश हो रही होती है और तब जाकर के वो सभा स्थल पर पहुंचते हैं, आम जनता से रूबरू होते हैं, सभा को संबोधित करते हैं और संबोधन के समय में जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन करने का कार्य करते हैं। चूंकि देखिए आयुष, आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद उन्होंने कर दिया है। इस परिवर्तन महारैली के माध्यम से आज से कह सकते हैं कि चुनावी आगाज जो है, चुनावी बिगुल फूका गया है। आगामी दिनों में कई कार्यक्रम होंगे, प्रधानमंत्री दोबारा भी आएंगे, लेकिन देखिए खराब मौसम जो है वो भाजपा के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ऐतिहासिक बनाने का भी कार्य हो गया, यानी कि आज के दिन को याद किया जाएगा क्योंकि इतनी भारी वर्षा में भी प्रधानमंत्री बिल्कुल। तो बारिश जोरदार हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी और आधे घंटे के भीतर निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जाएंगे और निश्चित तौर पर हजारों लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे, अपने नेता का दीदार करने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। उनकी उम्मीदों पर आखिरकार पानी नहीं फिरा, पीएम पहुंच गए और उस भीड़ को, सभा को संबोधित किया। बिल्कुल। और हम रुक करते हैं, हमारे साथ मनोज सिंह जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए जब से पीएम के आगमन की घोषणा हुई, पीएम के दौरे की घोषणा हुई, तब से हर एक अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। आज जब मुख्य दिन था, आज पीएम को संबोधित करना था, टाटानगर रेलवे स्टेशन पर जाना था। हालांकि जो सौगात पीएम ने दी ऑनलाइन माध्यम से दी, क्योंकि मौसम की खराबी थी, हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, लेकिन आपने तो बारीकी से हर चीज को देखा है। आपने शुरुआती दौर से हर चीज दर्शकों को बताया, हर बात दर्शकों से शेयर किया है। आज जब ये खबर आई कि पीएम हो सकता है शायद मौसम की खराबी की वजह से ना आए, उस वक्त क्या माहौल था जमशेदपुर का, और फिर पीएम पहुंचे तो माहौल में कैसे तब्दीली हुई? देखिए, निश्चित तौर पे जैसे ही ये सूचना मिली कि प्रधानमंत्री राजधानी रांची पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मौसम खराब है और मौसम खराब के कारण प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं एयरपोर्ट पे ही कि अगर थोड़ी सी विजिबिलिटी ठीक हो, उसके बाद आकाश साफ हो जाए तो हेलीकॉप्टर अगर यहां से उड़ान भरेगी तो निश्चित तौर पे वो जमशेदपुर पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और हुआ इसलिए नहीं कि लगातार मौसम जो है वो बिगड़ता चला गया। और मौसम विभाग ने कहा भी था कि लगातार 15 और 16 दो तारीख लगातार बारिश होगी, और जिसके कारण प्रधानमंत्री पहुंच तो गए अपने निर्धारित समय के अनुसार, क्योंकि 9:40 में प्रधानमंत्री को सोनारी एयरपोर्ट पे लैंड करना था और उसके बाद सड़क मार्ग से सीधे सोनारी से बिष्टुपुर गोपाल मैदान होते हुए, जुगसलाई फाटक होते हुए सीधे टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचना था, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी देना था। 2 ट्रेन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी थी, एक टाटा के लिए से पटना के लिए और दूसरा टाटा से ब्रह्मपुर के लिए। तो वो इंतजार कर रही थी और ये माहौल था, लोगों के अंदर जो उत्साह था वो देखने लायक था। सुबह 7:30 बजे के आसपास जब हम लाइव कर रहे थे टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास से, तो बारिश तो हो रही थी झमाझम, लेकिन लोगों की भीड़ आप आधा किलोमीटर तक, महिलाएं जो है वो लंबी कतार में लगी थी। छाता अगर किनके पास में गए वो तो बच रही थी, लेकिन जिनके पास छाता नहीं है वो भींगी हैं। उनसे हमने बात भी किया, उनका सीधे तौर पे कहना था कि देश के प्रधानमंत्री जब दिल्ली से यहां आ सकते हैं तो हम अपने घर से निकलकर स्टेशन क्यों नहीं आएंगे? प्रधानमंत्री को देखना है, प्रधानमंत्री को सुनना है और प्रधानमंत्री कई सौगात देंगे। तो ये एक उम्मीद लोगों के अंदर था और एक भरोसा था, खासकर ज्यादातर आधी आबादी को। लेकिन जब समय बारिश जो है कि मानसून मौसम खराब होता चला गया और इंद्र भगवान की नाराजगी बढ़ती चली गई, तो सीधे तौर पे उन्होंने राजधानी रांची से एयरपोर्ट से ही ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया, हरी झंडी दे दी। तो वहां तक सरकारी कार्यक्रम तो खत्म हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री के जज्बे को सलाम करेंगे, क्योंकि ये वो प्रधानमंत्री है जो अपने जनता के उस उम्मीदों का ख्याल किया जो उम्मीद जनता पाल के रखा था,
जनता इतने दिन से इंतजार कर रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन मौसम खराब होता चला गया और उसके बावजूद भी लोगों के अंदर एक भरोसा था प्रधानमंत्री के प्रति कि हो सकता है कि वो टाटानगर रेलवे स्टेशन नहीं आए हों, ऑनलाइन कर दिए हों, लेकिन वो निश्चित भोपाल मैदान में आएंगे और संबोधित करेंगे। लेकिन इस बीच एक खबर आई कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और रोड शो उनका जो है वो रद्द कर दिया गया। उसके बाद लोगों के अंदर मायूसी छा गई और जो उनके कार्यकर्ता थे, जो रोड पर इंतजार कर रहे थे, उनके अंदर एक मायूसी थी कि आखिर जिसको देखना था वो नहीं आए। लोग इंद्र भगवान को कोसने लगे कि भाई अब आज ही इतना बारिश होना था। और वाकई आज का जो बारिश था तो ऐतिहासिक था। सुबह से जो बारिश शुरू हुई, जो अभी तक बारिश हो रही है, 1 मिनट रुकने का नाम नहीं, मूसलाधार बारिश। लेकिन इसी बीच एक और सूचना आती है कि प्रधानमंत्री अगर नहीं आएंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों के अंदर उम्मीद जगा कि हो सकता है कि ठीक है प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ता, अपने जनता को वो जो संदेश पहुंचाना है वो पहुंचाएंगे तो जरूर। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र कि प्रधानमंत्री और साथ साथ जो असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के जो चुनाव प्रभारी है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने उनका आग्रह काम आया कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से आने पर तैयार हुए और साथ साथ उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम सड़क मार्ग से जाएंगे। तो अपने आप में जब ये सूचना मिली, वाकई हम अब बता रहे हैं अभिषेक आपको कि निश्चित तौर पे ये ऐसा लग रहा था लोगों के अंदर ये सूचना जैसे न्यूज 11 भारत ने इस खबर को पहले परोसा। और जैसे न्यूज 11 भारत ने इस खबर को पढ़ा, लोग के हाथ में मोबाइल था, लोग मोबाइल देख रहे थे, न्यूज 11 भारत ही देख रहे थे, तो लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि अचानक एक बड़ा सा हीरा मिल गया। ठीक उसी तरह से लोगों के अंदर एक उत्साह हुआ और ये खबर जो है कि जंगल की आग की तरह शहर से लेकर गांव तक और लोगों के घर घर तक पहुंच सकते हैं। जब वो खबर सामने आई कि पीएम सड़क मार्ग से आ रहे हैं और कैसे भी आ रहे हैं, पीएम आ रहे हैं, बस इतना सुनना था लोगों में और उत्साह देखते ही बन रहा था। आप बने रहिएगा हमारे साथ मनोज। हम राजेश का रुख करते हैं। राजेश, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो पीएम ने कड़ा प्रहार राज्य सरकार पर किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया है कि झारखंड के लिए 3 पार्टियां खतरा है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। देखिए, उन्हीं की सरकार है, ऐसी गठबंधन दल के लोग हैं जो सरकार चला रहे। पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष इस सरकार के हो गए हैं, तो आखिर टारगेट किस पर किया जाएगा? तो यही है सरकार जिसपे कई तरह के आरोप लगे हैं। कुछ तो आप देखें कि हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा लैंड स्कैम घोटाले में। इसके अलावा ये भी आरोप जांच चल रही है ईडी के द्वारा, जो कि कितनी खनिज संसाधनों की तस्करी हुई। तो कई तरह के आरोप बीजेपी जो लगाती रही। आज आप देखिए उनके भाषण में कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे आप देखिए कि यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं या इससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कमोबेश जो कंटेंट थे भाषण में आपको वही मिलेंगे। नौकरी नहीं दी, भत्ता नहीं दिया, तो इसके बाद ये जो मैया योजना जो है, मैया सम्मान योजना, उस पर कमेंट जो है कि 72,000 देना था, अभी 1,000 दे रहे हैं, कहीं न कहीं लालच दे रहे हैं। कुछ कमोबेश ये चुनाव से की घोषणा से पहले चुनावी सभा थी। और देखिए प्रधानमंत्री ने जो रिस्क लेके वहाँ जाने का जो जज्बा दिखाया है, मैंने तो खुद डीजीपी से बात की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, वो भी बहुत संतुष्ट दिखे कि उनकी पुलिस ने देखिए रास्ते में 3 जिला तो सीधी पड़ता है। एक तो रांची है, उसका एक बड़ा एरिया पड़ता है बुंडू तमाड़ तक, उसके अलावा आप सरायकेला का क्षेत्र पड़ता है, फिर पूर्वी सिंहभूम पड़ता है। ये तमाम पुलिस को इस तरीके से अलर्ट किया गया कि जल्द से जल्द आप लोग सभी जो सड़क पर जितने भी कॉर्नर्स हैं सबको खड़ा किया जाए। 6 कंपनियां उतार दी गई। तो एक प्रधानमंत्री का ये जो एफिलिएशन जो होता है लोगों के प्रति, मूल रूप से वही आप देखे होंगे कि जो सरकारी कार्यक्रम है, रेलवे के कार्यक्रम थे या फिर ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रम थे जिसके तहत पीएम आवास योजना की राशि निर्गत की गई, वो सभी समय पर हो गए और उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने किया। लेकिन उन्हें ये बात जरूर महसूस हो रही थी कि जो बड़ी संख्या आई है जनसभा में, उनको वो कैसे संतुष्ट कर पाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस बीच जो है झारखंड सरकार के पुलिस मुख्यालय से और पीएमओ से बातचीत भी हुई और बहुत सारी चीज़ जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसको
कहीं न कहीं कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया गया और मोटे तौर पर आप कहें कि 1 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें तैयार हो गई। यहाँ डीजीपी ने आश्वस्त कर दिया कि हाँ, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ प्रधानमंत्री जमशेदपुर जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो भ्रष्टाचार के जैसे विषय आपने देखा कि चंपई सोरेन का नाम उन्होंने लिया। चंपई सोरेन हाल में एक पखवाड़ा पहले वो शामिल हुए। उन्होंने जो विषय रखा कि इन्हें ये क्या आदिवासी नहीं है जो इन्हें गद्दी से उतार दिया गया। तो ये भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से कार्य संस्कृति सरकार की रही है और बीजेपी नेताओं ने जिस गाहे बगाहे भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार पर आए थे उस दौरान भी हमलावर नजर आए थे राज्य सरकार पर और लगातार ये बातें कहते हैं कि झारखंड में तो नोटों का पहाड़ मिल रहा है। उस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। कई और बातें हुई हैं, कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन फिलहाल हम अपने पैनल से रुचि को धन्यवाद करना चाहेंगे। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और जो पूरे इस दौरे के दौरान बातचीत हुई, पूरा जो कार्यक्रम था उस दौरान जिस तरह से अड़ंगे आई और जैसे प्रोग्राम को सफल बनाया गया, कार्यक्रम को सफल बनाया गया, उस पर आपका बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शाहनवाज अख्तर जुड़ेंगे। जमशेदपुर के गोपाल मैदान की सभा से पीएम मोदी ने जेएमएम पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि संथाल में डेमोग्राफी बदल रही है, आदिवासी घट रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मानने को ही तैयार नहीं है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ जेएमएम खड़ी है। चंपाई सोरेन, सीता सोरेन जैसे आदिवासी नेता को अपमानित भी किया गया है। घुसपैठ चिंता का विषय। ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। बदल रही डेमोग्राफी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। संथाल में घट रहे आदिवासी। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। घुसपैठियों के साथ है जेएमएम। कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी
जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। चंपई सोरेन को अपमानित किया। क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन को अपमानित किया। सीता सोरेन जी तो परिवार अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपने और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। घुसपैठ चिंता का विषय। ये जेएमएम वाले जिन्होंने तो सीधे तौर पर संथाल में हो रहे घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हमारे साथ पैनल में हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर भी लाइव जुड़ चुके हैं। हम बात करेंगे घुसपैठ को लेकर, लेकिन हम पहले शाहनवाज से यह जानना चाहेंगे। शाहनवाज, आप एयरपोर्ट पर मौजूद थे उस वक्त जब अचानक यह फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जमशेदपुर जाएंगे। उस वक्त एयरपोर्ट पर क्या माहौल था, दर्शकों को बताएं थोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये है कि सुबह से ही प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उनका इंतजार हो रहा था। 2 घंटे लेट से रांची एयरपोर्ट पर ही पहुंचे। 9:05 पर जब पहुंच गए, उसके बाद फिर जब अंदर से मुलाकात करके तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद अंदर से निकले, नेता अंदर से निकले, उन्होंने भी ऐसा कुछ बताया नहीं कि प्रधानमंत्री का आगे का क्या कदम होगा, किस तरह से वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। कन्फ्यूज़न बेपनाह थी। आज के प्रोग्राम में हमेशा हम लोगों ने प्रधानमंत्री को कवर किया, राष्ट्रपति को कवर किया। क्लियर एक चार्ट होता है कि हाँ अगला कदम ये होगा, यहाँ ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि बात 11:30 बजे तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं था। बाइट्स जो हम लोगों ने लिए, बाइट्स में भी बीजेपी के जितने भी सांसद थे, दीपक प्रकाश जी से बात हुई, प्रदीप वर्मा से बात हुई, बीडी राम से बात हुई। सब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री अगले 1 घंटे तक तो रांची में ही है, ऐसा कोई अगर चेंज आएगा या कुछ तरह का बनेगा। लेकिन अचानक 11:30 बजे सीआईएसएफ की जो मूवमेंट हुई, हम लोग मेन एयरपोर्ट पहुंच गए थे, वहां पर की एक्टिविटी देख रहे थे। दूरदर्शन और जो टेलीकास्टिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाने के लिए एक वैकल्पिक अरेंजमेंट भी कर दिया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि प्रधानमंत्री अब सड़क मार्ग से जमशेदपुर जाने का फैसला कर सकते हैं। बात महसूस हुई एक रिपोर्टर के तौर पर मुझे। मेरा लगभग 20-22 साल मैंने काम किया है इस फील्ड में, प्रधानमंत्री के दौरे को भी कवर किया है, लेकिन मैं हैरान रह गया प्रधानमंत्री के उस दृढ़ संकल्प को और उस डिसीजन को लेकर के कि सड़क मार्ग से कोई दूसरा प्रधानमंत्री रहता तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेता। रास्ता है लंबा, आना और जाना दोनों होगा, रास्ते में नक्सलियों से अफेक्टेड कई मार्ग है, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने लोगों की इतनी चिंता रहती है, अपनी पार्टी की। अब इतने मेहनत से लोगों ने वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया था, प्रधानमंत्री ने ये डिसीजन लिया और हम लोगों तो सहसा यकीन नहीं हो रहा था। 5 मिनट पहले मेरे पास एक फ़ोन आया अपने ही मेरे साथी सहयोगी का कि सर यहाँ से लेकर के बुंडू तमाड़ तक अलर्ट हो गया। हम बोला भाई ये अलर्ट एक नॉर्मल प्रोसीजर है, प्लान बी का हिस्सा है। आप समझते हैं प्रधानमंत्री हैं, कोई मजाक नहीं है। वो आए हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर का काफिला है, एयरफोर्स का भी विमान लगा हुआ है। तो सड़क मार्ग से हो सकता है, कई बार तो ये अफवाह उड़ी कि वो राजभवन जाएंगे। हमने कहा कि राजभवन जाने की तो कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो राज्यपाल ही नहीं है। बहरहाल
अंत में ये जब क्षण आया और मैंने देखा कि हाई अलर्ट हुआ है, तो मुझे डाउट हुआ कि नहीं, ये प्रधानमंत्री के बारे में जो मैंने एनालिसिस किया और बाकी संवाददाता भी वहाँ पर थे, कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री अपने लोगों की मेहनत को रायगा नहीं करने वाले हैं और उन्होंने जाने का डिसीजन लगता है ले लिया है। और फिर जैसा हुआ वो अपने आप में इतिहास है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री पहली बार, झारखंड के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इतना लंबा सफर तय किया है अपने लोगों के लिए। वो गए और वहां से लौट के भी आए और इस कार्यक्रम को भी उन्होंने सफल कर दिया। आप सोचिए, हमारे सब सहयोगी वहां पर मौजूद थे, हमारी पूरी टीम मौजूद थी, दिन भर कड़ी मेहनत इन लोगों ने की, बारिश में किस तरह से जूझ के रिपोर्टिंग की, कोई तथ्य नहीं छोड़ा। आप इनसे पूछ लीजिए कि वहां पर अगर प्रधानमंत्री आज नहीं जाते तो क्या डिमोरलाइजेशन होता बीजेपी का, और जो लोग वहां पर इतनी कड़ी मेहनत करते। तो ये होता है नेता और ये होता है देश का प्रधानमंत्री। बिल्कुल। तो आज 15 सितंबर जाहिर तौर पर इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और अब आगे जब बात होगी कि कोई प्रधानमंत्री 150 किलोमीटर का सड़क मार्ग से दौरा कर सकता है, सफर तय कर सकता है, तो जरूर नरेंद्र मोदी को हमेशा याद किया जाएगा कि रांची से जमशेदपुर करीब 140 किलोमीटर है। उस 140 किलोमीटर के सफर को प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग से तय किया था। अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, आज घुसपैठ के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री पूरी तरह से मुखर नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो या रोहिंग्या हो, सबको संरक्षण देने वाली पार्टी जेएमएम है। देखिए आयुष, जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली से रांची आए तो प्रधानमंत्री थे जी। जब उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई तब वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन जैसे ही वो गोपाल मैदान के मंच पर पहुंचे, वो भाजपा के नेता के तौर पर बोलना शुरू कर दिया। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बोल रहे हैं, तब आपको यह भी बताना चाहिए था कि ये घुसपैठ शुरू कब से हुआ। क्या हेमंत सोरेन के कार्यकाल में शुरू हुआ? क्या इन्हीं 5 सालों में बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड आए? क्या 3 करोड़ 25 लाख जो आंकड़ा है लोकसभा में पूर्व रक्षा राज्य मंत्री नित्यानंद राय की एक्सेप्टेंस है कि 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि न सिर्फ झारखंड बल्कि कई अन्य ऐसे राज्य भी होंगे जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे होंगे। प्रधानमंत्री को यह भी बोलना चाहिए था कि जब हम केंद्र में हैं तो इसे रोकने के लिए आप कर क्या रहे हैं। अच्छी बात, जैसा कि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तब तक थे जब तक वो रांची एयरपोर्ट पर हंडी झंडी दिखाई। जैसे ही गोपाल मैदान के मंच पर वो गए, वो भाजपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर आप उन्हें पुकारें तो बेहतर होगा। चूंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री जब ऐसे संवेदनशील मुद्दों को छूता है तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप यह भी कहें कि किन वजहों से हुआ, कब से कब तक हुआ, आंकड़ा क्या कहता है, क्या अन्य राज्य इसी इफेक्टेड हैं या सिर्फ झारखंड इफेक्टेड है। क्योंकि प्रधानमंत्री आधा सच बोलकर चले गए, आधा सच छिपा गए। सच्चा यह है कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर वीजा समाप्त होने के बावजूद बांग्लादेशी घुसपैठ बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं कि वीजा, अच्छे वीजा पर आए, वैध वीजा पर आए, वीजा समाप्त होने के बाद वो भारत में ही रहने लगे। तो इन मुद्दों को भी छूना था उन्हें। यदि वो एक ईमानदार अपनी छवि बना के जाते, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को उन्होंने बोलने का स्कोप दे दिया कि आप बांग्लादेशी घुसपैठ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन निदान कौन खोजेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेता को ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिया हुआ है और कब हुआ है, किसके कार्यकाल में हुआ है। सबसे ज्यादा तो इस झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री रहे। रघुवर दास का नाम आप ले ले, अर्जुन मुंडा का नाम ले लें, फिर उसके बाद कई ऐसे, बाबूलाल मरांडी का आप नाम ले लें, ये तमाम लोग तो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। ऐसा तो नहीं हुआ कि 2019 दिसंबर में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से बांग्लादेशी आने लगे, उसके बाद उनको बैन करके रोका गया था।
देखिए, राजनेता अक्सर आधा सच बोलते हैं, आधा सच होता है, आधा फसाना होता है। नरेंद्र मोदी भाजपा के शीर्ष नेता, मैं गोपाल मैदान की बात कर रहा हूं, वहां पे मैं प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो सीधे अटैकिंग मोड में थे। यदि वो प्रधानमंत्री के तौर पर वहां बोलने का उनको अधिकार भी नहीं था, क्योंकि वो पूरा का पूरा मंच भाजपा का था। तो लिहाजा भाजपा के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी ने आधा सच बोला, आधा फसाना बोला। एक जो और अहम बात जो नोटिस करने वाली बात होगी आपको, पूरे मंच पर आप देखेंगे जो उनका भाषण था वो अटैकिंग मोड में था, यानी कि वो अपने नेताओं को समझा दिया कि चुनाव में आपको कौन सी भाषा का प्रयोग करना है। ये कैसे संभव है कि ये कह देना कि झारखंड के 3 दुश्मन है, कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी कहेंगे कि झारखंड के 2 बड़े दुश्मन हैं, बीजेपी और आजसू। इसके पीछे का तर्क यह है कि कर्मा पूजा का प्रधानमंत्री ने तो बधाई दी, लेकिन ये नहीं कहा कि सरना धर्म कोड हम लाएंगे या नहीं लाएंगे। उस मुद्दे को छुआ तक नहीं, जबकि इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और कांग्रेस के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जनगणना होनी है, आप मेरा सरना धर्म कोड दे दीजिए। यदि संवेदनशील मुद्दा है, यदि इमोशनली आप ऑनेस्ट हैं, तो इन मुद्दों को भी छूइए कि कर्मा का आप मुझसे बधाई ले लीजिए। लेकिन जो आपकी मांग है सरना धर्म कोड का, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो जैसा कि मैंने कहा कि राजनेताओं से आप पूरा सच सुनने की एक प्रकार से उम्मीद ना करें, आधा सच होता है, आधा तो फसाना घुसपैठ होता के है। मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बोला है, लेकिन कई और मुद्दे हैं जिस पर आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बयान दिया है और राज्य सरकार को घेरे में लिया है। अगर हम बात कर ले, पीएम ने कहा कि 5 साल तक युवाओं को ना रोजगार दिया गया है और ना बेरोजगारी भत्ता। उत्पाद सिपाही की बहाली में एक ऐसी व्यवस्था कि 15 युवाओं की मौत हो गई। सत्ता में आए, ये बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आए तो जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। मैया सम्मान योजना के नाम पर लूट मची। आइए सुनाते हैं आपको, पीएम ने हुंकार भरा है और क्या कुछ कहा है। तो पीएम ने आज क्या कुछ कहा, यह हम आपको सुनाने वाले थे। हुंकार भरी और साफ तौर पर राज्य सरकार को रोजगार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आइए आपको फिर से सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। मोदी की हुंकार, पीएम ने कहा सत्ता जाने का डर। जेएमएम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है और इससे लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना झूठ का पिटारा निकाल दिया है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इन्होंने जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला? मिला क्या? इन्होंने शहरी रोजगार योजना शुरू की। शहरों में रोजगार मिला क्या? उल्टे वो योजना ही 2 महीने में बंद हो गई। सरकार ने 15 युवाओं की जान ली। कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान, उस मां के लाडले, उस बहन के भाई, इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। मृतक अभ्यर्थियों को श्रद्धांजलि। घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं।
सत्ता में आए तो जांच होगी। वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। झारखंड में परीक्षा घोटाला। लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। पेट्रोल डीजल योजना फ्लॉप। पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था। मैया सम्मान योजना के नाम पर लूट। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपये तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है, ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए 5। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी भत्ता न मिलने पर मैया सम्मान योजना में लूट मची, ये तमाम बातें कहते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। शाहनवाज का रुख कर लेते हैं हम। शाहनवाज, बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि मैनिफेस्टो में जब लिखा गया था इन लोगों के द्वारा कि रोजगार अगर नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया और साफ तौर पर अब मैया सम्मान योजना में लूट की भी बात पीएम ने कह दी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने गोपाल मैदान में जो बातें कही हैं वो पूरी तरह से सच थी। जो एक पॉलिटिकल जो मुद्दा है, जी, सवाल है लोगों के जहन में, जो कि अब चुनाव काफी करीब हो गया है और ये सब कुछ सुनने की आदत हम लोगों को अब डाल लेनी चाहिए, क्योंकि महीने 1.5 महीने के बाद चुनावी सभाएं जब होंगी तो इस तरह की बातें बिल्कुल कही जाएंगी। और उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी और उन्होंने तो कह ही दिया कि अब परिवर्तन की शुरुआत आज से हो गई, अब जेएमएम सरकार नहीं रहेगी और जेएमएम ने ये कहा था, जेएमएम ने वो कहा था, ये उन्होंने कहा है और इससे किसी को कोई एतराज नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो बिल्कुल शाश्वत सत्य है। सरकार को मौका नहीं मिला, बात तो बहुत सारे थी। बिल्कुल शाहनवाज, कोविड के पीरियड की वजह से कई बिंदु है जिस पर बात करें, लेकिन वक्त की पाबंदी। हम राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए आज साफ तौर पर चुनावी शंखनाद पीएम ने कर दिया। बीजेपी ऐसे भी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही थी, लेकिन अब सीधे तौर पर एक दिशा दिखा दिया है पीएम ने कि किस दिशा में और किस तरीके से इस बार बात करना है। देखिए, बीजेपी की जो तैयारी है चुनाव की वो चल रही थी पहले से भी। आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो गई, जो अमूमन तब होती है जब घोषणा हो जाती है, जब प्रत्याशी के नाम की घोषणा की बारी आती है तब। वैसे तो तैयारी चल ही रही थी, सांगठनिक स्तर पर चल रही है, अपना पार्टी का स्तर पर अपने रायशुमारी भी हो गई। इसके अलावा आप देखिए कि आज जो है ये एक तरह से प्रधानमंत्री के स्तर की यह सभा जो है वो चुनाव
की तारीखों के ऐलान से पहले की चुनावी सभा है। ये बिल्कुल स्पष्ट था, क्योंकि इसी प्रकार के संदेश और इसी तरीके से इस सभा की तैयारी भी की गई थी कि कोल्हान को साधने के लिए, चूंकि कोल्हान में 14 विधानसभा सीटें हैं और 2019 के चुनाव में उन्हें यानी बीजेपी को एकदम जीरो मिला था, यानी उसका पत्ता ही साफ हो गया था। और अब चंपई सोरेन के सहारे, चंपई सोरेन बीजेपी में आए हैं, उनका जलवा, उनके चेहरे पर, चंपई सोरेन का आपने यहाँ पर तो हम कहीं न मनोज से कहीं भी किला बात ले मजबूत लेते हैं। करने का प्रयास किया जाएगा। मनोज से भी बात ले लेते हैं। मनोज, आज चंपई सोरेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर सम्मान देते नजर आए और जाहिर तौर पर यह कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन चंपई सोरेन के लिए भी आज का सभा था। तो उससे पहले एक कार्यक्रम की हवा उड़ी थी कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं उनके गांव। तो लग रहा था कि अमित शाह आएंगे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री का नाम आ गया कि प्रधानमंत्री 15 सितंबर को जमशेदपुर पहुंचेंगे। तो ये साफ था कि निश्चित तौर पे टाइगर को एक दूसरे टाइगर जो है यहाँ पे उसका बूस्टअप करेंगे। और उन्होंने आज स्टेज पर जैसे हाथ मिलाया और उसके बाद बूस्टअप किया, तो ये साफ हो गया कि कोल्हान साधना है और कोल्हान के बाद सीधे संथाल। हालांकि चंपई सोरेन आज कोल्हान साधने में हमें लगता है कि जब वक्त आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन चंपई सोरेन निश्चित तौर पे कोल्हान के टाइगर हैं। उनकी पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में है, आदिवासियों में है, और यही कारण है बिल्कुल जैसे उनकी पकड़ आदिवासियों में है, कोल्हान में है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। आज प्रधानमंत्री के सभा में परिवर्तन महारैली में जो भीड़ देखने को मिली, कहीं ना कहीं ये भीड़ चंपई सोरेन की भीड़ है। तो हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा था और हमारे पैनल में आज हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। हम सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिनकी मदद से आज न्यूज़ 11 भारत ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का महा कवरेज आप तक पहुंचाया। हमारे साथ अजय लाल जुड़े हुए थे। अजय जी, आपका बहुत धन्यवाद। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए थे। शाहनवाज, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाने के लिए। हमारे साथ राजेश जुड़े हुए थे। राजेश, आपका बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कई और संवाददाता आज पूरे दिन जुड़े हुए थे जिनके जरिए हमने आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचाई, कार्यक्रम की हर एक जानकारी पहुंचाई। हमारे साथ इमरान जुड़े थे, हमारे साथ राकेश जुड़े हुए थे पूरे दिन, हमारे साथ विपिन जुड़े हुए थे, रुचि जुड़ी हुई थी और प्रभात जुड़े हुए थे। ये वो टीम थी न्यूज़ 11 भारत की जिनके जरिए आज हमने आप तक पीएम के कार्यक्रम के परिवर्तन महारैली की हर एक तस्वीर, हर एक बयान और हर एक जानकारी पहुंचाई। फिलहाल 11 प्राइम के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।